अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डाइट इन डिफरेंट डिजीज़ की इस सीरीज़ में आप सब लोगों का खुश आमदीद। मैं हूं आपकी डॉक्टर ज़किया परवीन। अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टाइफाइड, यानी टाइफाइड का मतलब मुरक्का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड जो है वो बहुत ही एक ऐसी बीमारी है जो कि आंतों को जाके अटैक करती है, फिर आंतों से ही पूरे जिस्म में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी जो उसका बैक्टीरिया है वो आंतों पे अटैक करता है, फिर आंतें जो है ना सोजिश का शिकार होती हैं और उसके बाद जो है ना उनको पेचिस लग जाती है, लूज़ मोशंस आते हैं और इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि जब लूज़ मोशंस लगेंगे तो जिस्म का सारा पानी ज़ाय हो जाएगा, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेटेड होगा। इसलिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस टाइफाइड के साथ जो है ना हो जाती हैं। अब जो है ना इसमें क्या एक अहम चीज़ है जो कि रोल अदा करती है। देखिए, हर बीमारी में ना डाइट का बहुत रोल है। अगर 50% मैं ये कहूँ कि मेडिसिन ने काम करना है तो 50% डाइट ने अपना रोल दिखाना है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दवाइयों के फक्के मार रहे होते हैं। हम इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते कि जी कौन सी ग़िज़ा लेनी है और कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी हर बीमारी में डाइट को मॉडिफाई करने, डाइट प्लान के मुताबिक चलें कि कौन सी ग़िज़ा लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, तो हम उस बीमारी से जल्दी सेहतयाब हो सकते हैं। हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। तो चलें आज बात करेंगे कि टाइफाइड में क्या करना है। टाइफाइड में नंबर 1 पे सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन, यानी आपने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बाकायदा अपनी प्रॉब्लम्स बता के जो है ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवानी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है डाइट प्लान। अब मैं जो आपको डाइट प्लान बताने लगी हूँ उसमें इस दफ़ा मैं आपको ये बताऊँगी पहले कि कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि बाकी क्या रह गया है वो लेना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने मिर्च मिसाले वाला खाना नहीं खाना। वो खाना जो बाहर से आता हो या बहुत तेज़ मिसाले वाला हो, मिर्च मिसाले वाला, वो आपने नहीं खाना। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो आंतों पे, इंटेस्टाइन पे अटैक करता है और बाद में पूरे जिस्म में फैल जाता है। इंटेस्टाइन सोजिश का शिकार हो जाती हैं और वो मिर्च मिसाले की वजह से डाइजेस्ट नहीं कर जाती, स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है फैटी फूड्स। आपने कोई भी फ्राई चीज़ नहीं खानी। बटर हो गया, घी हो गया या फ्राइड चिप्स हो गए, फ्राइड कोई भी चीज़ होगी, ये आपने नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ये आपकी डाइजेशन को स्लो करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं और अगेन फिर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी। ऐसी डाइट जो कि रेशे वाली हैं वो आपने नहीं लेनी। वजह ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि रेशे वाली चीज़ें होती क्या हैं। जैसे अनाज, बादाम, मूंगफली, आलमंड, नट्स, वॉलनट्स, ये सारी रेशे वाली होती हैं। इनसे जो है ना फाइबर जो है ना वो लेट डाइजेस्ट होता है। अब जब जो चीज़ लेट डाइजेस्ट होगी उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। पहले ही बॉडी जो है ना लो कैलोरीज का शिकार है, पहले ही बॉडी में एनर्जी नहीं है, लूज़ मोशन कर कर के सब ख़त्म हो चुका है, तो कहाँ से एनर्जी आएगी जो इनको डाइजेस्ट करेगी? इसी वजह से जो है ना हमने ये चीज़ें नहीं लेनी जिसमें पूरी बॉडी जो है ना कि एनर्जी उसकी डाइजेशन में लग जाए, इसीलिए हमने ये चीज़ें नहीं लेनी। नेक्स्ट, आपने कच्ची सब्जियां नहीं लेनी। जैसे हरी पत्ते वाली गोभी हो गई, ब्रोकली होगी, या फिर आप फ्रूट्स में ले लें पाइनएप्पल, अनानास, कीवी या फिर कच्चा प्याज, क्योंकि ये जिस्म में जाके गैस पैदा करते हैं और जब गैस पैदा होती है तो अगेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी वो सारी खुराक जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है या गैस होती है या प्रॉब्लम होती है, वो आपने नहीं लेनी। आपने इस बात का ख्याल रखना है।
तो चलें अब बात करते हैं फिर हमने लेना क्या है। देखिए हमने क्या लेना है, हमने लेना है हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वो हैं जिनमें हाई कैलोरीज होती हैं, यानी जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट हमें देगा। केला, आलू, चावल, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनमें हाई कैलोरीज होती हैं, जितनी हमें एनर्जी चाहिए ये हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे एक और ये बात करनी थी कि टाइफाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है, लूज़ मोशंस आते हैं, सारा कुछ, सारा पानी, सारे मिनरल्स, सारी बॉडी की जो है ना वाटर वाला जो कंपोनेंट है वो सब निकल जाता है। पेशेंट को क्या कहते हैं, ओहो ये तो पतला हो गया है, क्योंकि वेट लॉस हो रहा होता है। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो है ना हाइड्रेटेड रहे। और वो कैसे रह सकती है, जब हम पेशेंट्स को हर थोड़ी देर के बाद पानी दें, फ्रूट वाली जूसेस दें, फ्रेश फ्रूट जूसेस, ठीक है, या फिर वाटरमेलन ले लें, मेलन ले लें, जिन फल के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होती है आप वो दें। हर्बल टी दे सकते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं, यानी हमने पेशेंट की बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट ने काम करना है कि उसने उस बॉडी को उतनी सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने हाई इनटेक प्रोटीन लेनी है। प्रोटीन से मुराद जैसे दाल हो गई, ठीक है ना, आप ये दलिया की सूरत में भी ले सकते हैं, दाल चावल मिल के खिचड़ी बना के भी ली जा सकती है, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स होती हैं और ये बेहतर काम करती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, दही हो गया। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि जी बीमारी में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही जो है ना प्रॉब्लम करता है। ये मिसकंसेप्शन गलत है। दही के अंदर प्रोबायोटिक एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो हमारे जिस्म के गंदे बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को उसके ख़िलाफ़ जो है ना फ़ाइट करता है और उसको जिस्म से आउट करता है। इसीलिए दही लेना चाहिए। ये मिसकंसेप्शन दूर कर दें। दही दोपहर के टाइम लें तो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। आपको जैसे मैंने बताया है आपने उसी तरीके से अपने डाइट प्लान को लेके चलना है। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है होम रेमेडी, यानी हमारे रिकवरी के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए होम रेमेडी बहुत ही रोल अदा करती है। पहले हमने सबसे पहले मेडिसिन लेनी है प्रॉपर तरीके से, जो कि है। मेडिसिन के साथ हमने अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन करनी है और डाइट प्लान को लेके चलना है। अब थर्ड आती है होम रेमेडी। होम रेमेडी अकेले कुछ नहीं करेगी, होम रेमेडी इन्हीं के साथ मिलके हमारे रिकवरी के प्रोसेस को स्पीड अप करेगी, बूस्ट अप करेगी। होम रेमेडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है 8 से 10 दाने आपने मुनक्कद दाल लेना है जो कि बड़े बीच वाला होता है। और तीसरा है 1 to 2 ग्राम खूब कला, ये ना राई के दाने के बराबर जैसे है ना उस तरीके से होता है। ये तीनों चीज़ें बासानी से बाज़ार में मिल जाती हैं और पंसार की दुकान पे तो अवेलेबल ही होती हैं। अगर आप पंसार की दुकान पे जाएंगे तो बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। आपने इसी मकदार में जो कि मैंने आपको बताई है कि 2 से 3 दाने हो गए इंजीर के, 8 से 10 दाने हो गए मुनक्कद दाग के और 1 से 2 ग्राम हो गया खूब कला का। इसको आपने 2 गिलास पानी में बॉयल करना है। जब 1 गिलास पानी रह जाए आपने उसको ठंडा करके पीना है। और जो उसका मटीरियल होता है जो कि बॉयल होकर रह गया उसको आप चबा भी सकते हैं। ये आपकी जो है ना रिकवरी को बहुत जल्दी बूस्टअप करेगा और आप बहुत जल्दी सेहतयाब हो सकेंगे। टाइफाइड एक ऐसा मर्ज़ है जो कि काफ़ी देर रहता है। इसकी ट्रीटमेंट भी हम 14 दिन के लिए देते हैं। इसमें पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है और टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर आप मेरे इस प्लान के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे और आप सेहतमंद भी रहेंगे, ना ही डिहाइड्रेटेड होने पाएंगे, ना ही आपका वेट लॉस होगा, बल्कि इस डाइट प्लान से आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।